हाँ, जय गुरुदेव। अभी मैं हूँ गायत्री तपोभूमि मथुरा में और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। कोई भी एक व्यक्ति कितनी पुस्तकें लिख सकता है? मेरा छोटा सा प्रश्न। कहेंगे कि 1000, 1500, 2000, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर सारी परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। लगभग 3400 से ज़्यादा पुस्तकें हैं। उसके साथ 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 24 गीता, 6 दर्शन, इन सभी आर्ष ग्रंथों का भी भाष्य किया है। तो आप देखिए यहाँ पर, तो ये है आर्ष वांग्मय। यहाँ पर ऋग्वेद हैं, उसके बाद अथर्ववेद है, ये 108 उपनिषद हैं, ये वेदांत दर्शन है, सामवेद हैं, मीमांसा दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग है। फिर ये समग्र स्वास्थ्य से संबंधित किताबें हैं। ये देखिए, ये इतनी किताबें गुरुदेव ने हर एक टॉपिक पर लिखी हैं। ये सारी स्वास्थ्य संबंधी किताबें हैं। उसके बाद ये जो हैं वो व्यक्ति निर्माण की किताबें हैं। ये सारा ही देखिए, सारे अलग अलग टॉपिक पर लिखी गई हैं। ये जो किताबें हैं वो भी व्यक्ति निर्माण की हैं। ये पूरी सेल्फ भरी हुई है और ये भी सेल्फ व्यक्ति निर्माण की किताबें से भरी हुई है। ये वाली भी व्यक्ति निर्माण की किताबें हैं। उसके बाद बात करते हैं महापुरुषों की जीवनियाँ और प्रेरक प्रसंग। तो ये सारी किताबें महापुरुषों की जीवनियाँ हैं। ये देखिए, संत विनोबा भावे जी, महात्मा गांधी, संत सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय जी, लोकमान्य तिलक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, केशवानंद जी, महाप्रभु चैतन्य जी, स्वामी राम तीर्थ, श्रद्धानंद जी, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह, महावीर योगी अरविंद, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रफुल्ल चंद्र राय, वीर सावरकर, गणेश शंकर विद्यार्थी जी, देशबंधु चित्ररंजन। कोई ऐसे महापुरुष नहीं है जिनके ऊपर गुरुदेव ने ना लिखा हो। जगत गुरु शंकराचार्य। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सेल्फ दिखेगी समाज निर्माण की। पहले व्यक्ति निर्माण, उसके बाद समाज निर्माण। समाज निर्माण के संदर्भ में गुरुदेव ने ये देखिए इतना लेखन कार्य किया है। देखिए, ये सारी की सारी किताबें आपको दिखाई देंगी, वो समाज निर्माण से संबंधित टॉपिक हैं। यहाँ पर है परिवार निर्माण की किताबें। ये देखिए, सबसे पहले व्यक्ति निर्माण करना है, उसके बाद परिवार निर्माण करना है और उसके बाद समाज निर्माण। तो ये परिवार निर्माण संबंधित किताबें हैं सारी की सारी। देखिए, एक से एक अद्भुत किताब। शायद ही इस विश्व में ऐसा कोई लेखक होगा जिसने इस तरह सारे टॉपिक को कवर किया होगा। ये देखिए, भारतीय संस्कृति की किताबें हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, ये वाला टॉपिक आने वाले समय की रीढ़ की हड्डी है। इसी के ऊपर आने वाला समय खड़ा रहेगा। शिक्षा नहीं, विद्या भी। संजीवनी विद्या का विस्तार, प्रज्ञा अवतार की विस्तार प्रक्रिया, दुनिया बदलेगी इन विचारों से। अतीन्द्रिय सामर्थ्य, सहयोग नहीं तथ्य, दिव्य शक्तियों का उद्भव प्राण शक्ति से, कुंडलिनी महाशक्ति एवं उसकी सिद्धि, ब्रह्म वर्चस्व साधना की ध्यान धारणा, चेतना की प्रचंड क्षमता, एक दर्शन, 5 प्राण, 5 वेद। ये देखिए, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद। अब आगे चलते हैं। यहां पर आपको दिखाई देगा उपासना, साधना और आराधना। आध्यात्मिक उन्नति के 3 मुख्य पाए जिसको कह सकते हैं, आधार स्तंभ जिसको कह सकते हैं, 3। इनके 3 के बिना आपकी संपूर्ण आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं हो सकती है। तो ये सारी साधना, उपासना और आराधना के बारे में लिखी हुई किताबें हैं। ये गायत्री महाविज्ञान। अगर आप गायत्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, विज्ञान और गायत्री दोनों काफी गहराई से जुड़े हुए हैं। ये गायत्री महाविज्ञान आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो गायत्री हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में है, सरस्वती, लक्ष्मी, काली के रूप में है, धरती, आकाश और पाताल के रूप में है, ये हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के रूप में है, ये हमारी सुबह, दोपहर, शाम के रूप में है, यह हमारे भूत, भविष्य, वर्तमान के रूप में है, ये हमारी गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के रूप में है। तो गायत्री महाविज्ञान आप पढ़िएगा, काफी मजा आएगा और कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो आज तक आपको नहीं पता था। ये भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई किताबें हैं। ये गुरुदेव, माताजी एवं उनका जीवन दर्शन।
ये सारी किताबें उनसे जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वांग्मय, गुरुदेव ने लगभग 70 से ज़्यादा वांग्मय लिखे थे। तो ये सारे वांग्मय यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। 57, 58, 60, 71 लास्ट नंबर है यहाँ पे, 73, 77, 78, 79 तक यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। ये देखिए, एग्जैक्ट संख्या पता करनी पड़ेगी, लेकिन ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी किताबें हैं वांग्मय। ये एक वांग्मय इतना बड़ा है, ये देखिए, ये इसके भी भाग 1, भाग 2 इस तरह से बनाए गए हैं। तो मतलब गुरुदेव ने अपने वजन से ज़्यादा लिख दिया, और उन्होंने इतना लिख दिया कि शायद हम अपने जीवन में उसको पढ़ ना पाए। आप कल्पना करना कि किस तरह से उन्होंने लिखा होगा। इसके साथ साथ उन्होंने 24 लाख गायत्री मंत्र 24 बार भी किए थे। उनके लगातार 6 से 7 घंटे का जो जप था वो चलता था प्रतिदिन। दिन में 6 से 7 घंटे का जप करना, उसके बाद इतनी सारी पुस्तकें लिखना, उसके बाद गायत्री परिवार जैसा संगठन खड़ा करना। आप कल्पना कीजिए, क्या ये किसी साधारण इंसान का काम है? नहीं, ये सिर्फ परम पूज्य गुरुदेव के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हम इन्हें प्रज्ञा अवतार करते हैं। धन्यवाद।